अगर कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच में लिप्त रहते हैं तो राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने क्या तर्क दिए, करेंगे इसकी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसके पास किसी राजनीतिक दल की मान्यता वापस लेने या उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का कानूनी अधिकार नहीं है अगर कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच में लिप्त होते हैं। हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में दायर जवाबी हलफनामे में आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ 2014 के मामले में भारत के विधि आयोग को ये प्रश्न भेजा था कि क्या यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच का अपराध करते हैं तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने, उससे या उसके सदस्य को अयोग्य घोषित करने वाली शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट ने न तो अदालत के इस सवाल का जवाब दिया कि क्या भारत के चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल को या उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच का अपराध करते हैं, और न ही स्पष्ट रूप से हेट स्पीच के खतरे को रोकने के लिए भारत के चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए संसद को कोई सिफारिश की। हालांकि विधि आयोग ने सुझाव दिया कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन किए जाए। चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने के लिए आईपीसी और आरपी अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनाव के दौरान हेट स्पीच और अफवाह फैलाने को नियंत्रित करने वाले किसी विशिष्ट कानून के अभाव में भारत का चुनाव आयोग आईपीसी और आरपी अधिनियम 1951 के विभिन्न प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित करता है। राजनीतिक दलों के सदस्य या यहाँ तक कि अन्य व्यक्ति भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने के प्रभाव के बारे में बयान न दें। भारत के चुनाव आयोग के निदेशक द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे में बताया गया है कि हेट स्पीच को भारत में किसी भी मौजूदा कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो हेट स्पीच पर असर डालते हैं, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8, कुछ अपराधों के लिए 2 सिद्धि पर अयोग्यता, 123(3)(a) भ्रष्ट आचरण, 125 चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 95, कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति, 107 अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा, 144 उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। चुनाव आयोग द्वारा जवाब में ये भी बताया गया कि हेट स्पीच के मुद्दे को प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और जफर इमाम नकवी बनाम भारत निर्वाचन आयोग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाया गया है। ये प्रस्तुत किया गया है कि प्रवासी भलाई संगठन में अदालत ने हेट स्पीच को परिभाषित करने और इसके खतरे को रोकने के लिए ईसीआई को मजबूत करने के लिए संसद को सिफारिशें करने के लिए मामले को विधि आयोग के पास भेजा था। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में धारा 153C और 505A को शामिल करते हुए आपराधिक कानून संशोधक विधेयक 2017 की सिफारिश की थी। ये भी सिफारिश की गई थी कि आदर्श आचार संहिता में भी संशोधन किया जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग को मजबूत करने के संबंध में विधि आयोग द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी। अदालतों के आदेश की खबर के साथ फिर लौटेंगे। बने रहिए न्याय टीवी पर। नमस्कार।